नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज 27। आज हमारे साथ है श्री मांगीलाल जी जोशी साहब, जो कि वर्तमान में जनता सेना के संरक्षक हैं। और आपको इनके बारे में बताएं तो ये भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और काफी बड़े दायित्व इन्होंने निभाए हैं। जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि उदयपुर में मुंबईया बाजार फतेह सागर पर नाव संचालन करते हुए एक ठेकेदार की नाव पलट गई, जिसमें काफी जनहानि हो सकती थी, लेकिन उसमें सिर्फ नाव चालक ही था। और जब ये बात मीडिया तक आई, मीडिया में इस बात का खुलासा हुआ, तो ये पता लगा कि इसके अंदर नियमों शर्तों को ताक में रखकर उसकी अवहेलना करते हुए ठेकेदार को निजी लाभ देने के लिए इन नियमों शर्तों को दरकिनार किया गया। आप जनता सेना से जुड़े हैं, आप जनता के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी जिलाध्यक्ष रहते हुए कई दायित्वों को आपने निभाया। अगर जनता के हित के लिए सोचा जाए तो इसमें एक सबसे मुख्य बिंदु था, जो कि अनुभव प्रमाण पत्र। उसको नगर विकास प्रन्यास की टीम ने, उनके अधिकारियों ने उस बिंदु को हटा दिया और निजी लाभ देने के लिए किसी को इस तरह का एक टेंडर की शर्तें तैयार की, जिससे सीधा सीधा लाभ मिल सके। अगर अनुभव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हादसे को निमंत्रण जरूर दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह विषय मुझे ध्यान में आया कि तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन जो कलेक्टर थे देवड़ा जी, उन्होंने वास्तव में नियम के विरुद्ध जाकर जिस प्रकार से इस शर्त में जो ढील दी है कि अनुभव नहीं होगा और उसको इस प्रकार से स्वीकृति देना एक अपने आप में अपराध है। क्योंकि नाव संचालन और बिना अनुभव के यदि वह नाव संचालन करता है, कल कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? पर यूआईटी ने जो भारी गलती की है, वास्तव में इसके लिए यूआईटी और तत्कालीन चेयरमैन देवड़ा जी स्वयं दोषी है और यह जनता के हित में नहीं है। यह इस प्रकार से काम करना एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है। एक मेरे पास दो अलग अलग निविदा पत्र हैं। एक नगर निगम यह कहती है, जिसके क्रम संख्या 4 में लिखा हुआ है कि कम से कम 3 से 5 वर्ष का अनुभव नाव संचालन करने वाले ठेकेदार के पास होना चाहिए, ताकि कोई जनहानि ना हो। और एक तरफ यूआईटी ने उस बिंदु को ही हटा दिया और जब दिनांक 1 जनवरी को ठेकेदार को ये ठेका दिया गया नाव संचालन करने के लिए, उसके मात्र 4 दिन बाद ही नाव पलट जाती है, नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके पेंदे में छेद हो जाता है। देखिए, मैंने भी आपके उस प्रश्न का जवाब दिया। मैंने कहा कि यह अपराध क्या है। यदि नगर निगम ने यह शर्त लगा रखे तो ठीक है वास्तव में, क्योंकि नाव संचालन पानी में जिस प्रकार से यात्रियों को लेकर के नाव चलती है, एक रिस्क है। कोई न कोई अनुभव वाला ठेकेदार होगा तो उसको ध्यान में रहेगा क्या क्या सावधानी रखनी है। और एक जो अनजान है, यानी सिर्फ अपने किसी चाहते को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से नियमों में परिवर्तन किया जाए तो अपराध है। नगर निगम ने किया है तो वास्तव में बधाई की पात्र है, क्योंकि जनता के हित की रखवाली करना नगर निगम और यूआईटी का एक दायित्व बनता है। और यूआईटी ने हटाया है, यह ठीक नहीं किया है। मैं तो कहूँगा कि वास्तव में यूआईटी अब भी इस गलती को ठीक करे, क्योंकि वह दुर्घटना हुई। यदि उस दुर्घटना के समय उसमें कोई यात्री होते और कोई दुर्घटना होती तो क्या परिणाम होता? यानी वास्तव में सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से नए नवेले को बिना अनुभव के नाव संचालन का ठेका दिया, यह दुर्घटना तो होनी ही है। क्योंकि पानी के अंदर जिस प्रकार का एक रिस्क रहता है, अनुभव इसमें शर्त अनिवार्यता जोड़ी जाए। जैसा कि आपने दुर्घटना की बात कही, तो कई वर्ष पहले 3 वर्षीय एक बालिका चहक जो यहाँ पर भ्रमण के लिए आई थी और पुराने जो ठेकेदार रहे, उनके अनुभव के होने के बावजूद भी नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। क्योंकि अब वर्तमान ठेकेदार को तो अनुभव है ही नहीं, और जहां तक जानकारी में आया है सूत्रों की माने, तो उनका जो कार्यभार है, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो कार्य अनुभव है, वो मोटर जो इंजन है उनको रिपेयर करने का अनुभव है। जो कि उन्होंने किसी एक चैनल में ये भी कहा कि मेरे द्वारा इस सीएनजी किट को फिट किया गया, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिक हूं और मैंने इसको अपने स्तर पे फिट किया है और उसके बाद उसकी फिटनेस ली है। तो कहीं ना कहीं नियमों को दरकिनार किया गया है। यूआईटी और परिवहन विभाग को अंधेरे में रख के इस तरह का फिटनेस लिया और उसी के कारण नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके पेंजे में छेद हुआ। इस पर आप क्या कहते हैं?
नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जो अनुभव वाली शर्त यदि कंपल्सरी है और कंपल्सरी ही रखते तो एक खाली इंजीनियर हो सकता है, अच्छा मैकेनिक हो सकता है, मशीन फिट करने वाला हो सकता है, पर नाव संचालन एक अलग विषय है। उसकी अवहेलना की दुर्घटना होना स्वाभाविक है और पानी के अंदर तो रिस्क वास्तव रहती है। तो कम से कम कठोर नियम तो होने ही चाहिए और अनुभव, चाहे परिवहन विभाग हो चाहे यूआईटी हो, दोनों ने गलती की है और इन दोनों ही विभागों को इसके लिए दोषी करार देना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति को लाभ देने के लिए इस प्रकार से नियमों में परिवर्तन करता है तो वह एक प्रकार से सामाजिक अपराध है, क्योंकि घटना पहले हो चुकी है, यहाँ का अनुभव है और दुर्घटना का वो केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जब विचार यह करना चाहिए कि पहले का क्या अनुभव रहा, तो शायद ये गलती ये विभाग नहीं करते। एक सवाल और खड़ा होता है कि अभी वर्तमान में नाव संचालन के पर रोक लगी गई है। उदयपुर न्यायालय ने इस पर अभी रोक लगा रखी है आगामी 11 तारीख तक, परंतु इसके अंदर भी नाव संचालन के अनुभव की बात नहीं की गई। सिर्फ इसमें यही बात की गई है कि नाव दुर्घटना हो गई थी, नाव दुर्घटना होने के कारण बाकी की जो 2 नावें जिनका फिटनेस दिया गया था उन्हें उनके संचालन पर रोक लगा दी गई। अब ये माननीय उच्च न्यायालय में भी मामला जा रहा है और हो सकता है कि न्यायालय इस टेंडर को पुनः करने का आदेश फरमावे। अगर पुनः करने का आदेश होता है तो क्या इसके अंदर अनुभव की शर्त होना आवश्यक है या नहीं? देखिए, न्यायालय में गया बहुत अच्छी बात है, चाहे किसी मुद्दे पर न्यायालय उसको क्या दोष देता है, पर अनुभव की अनिवार्यता आवश्यक है। किसी भी शर्त पर अनुभव के मामले में छूट देना, रियायत देना ठीक नहीं है, क्योंकि नाव दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अनुभवी व्यक्ति होगा तो वास्तव में इस बात के लिए वो सावधान रहेगा कि उसको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है ताकि कोई दुर्घटना न हो। तो मैं तो निवेदन करूंगा, न्यायालय में भी 4 दिन मामला है तो यूआईटी भी जोड़े इसको और न्यायालय कम से कम इस शर्त को अनिवार्य जोड़ करके पुनः टेंडर की शर्त तय करे। तो जी उदयपुर, देखा आपने कि हमारे साथ श्री मांगीलाल जी जोशी, जो कि वर्तमान में संरक्षक हैं जनता सेना के और भाजपा से लंबे समय से जुड़े रहे, उन्होंने भी यही निवेदन किया, उन्होंने भी यही आग्रह किया कि नाव संचालन के इस ठेके के अंदर नियम और शर्तों में अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यूआईटी इस अनुभव के बिंदु को रखती है